नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सोशल मीडिया के हवाले से आज बात करेंगे। सोशल मीडिया ने जहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही होती हैं कि इंसान कहता है ये मतलब क्या है, क्यों, मतलब इतने इम्पोर्टेंस आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे तस्वीरें खींचना, तस्वीरें लगाना। मेरे दोस्त ने मेरी तस्वीर नहीं लगाई, मेरे दोस्त ने देखो रील बनाई, उसमें मुझे नहीं ऐड ऑन किया, देखो मुझे काट दिया रील से। यहाँ तक कि आप जब आपस में मोबाइल के साथ तस्वीरें खींच रहे होते हैं, आपका कोई एक फैमिली मेम्बर रह जाए तो जी वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है कि ये क्या, मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं तस्वीर खींची, मुझे क्यों नहीं अपने मोबाइल में तुम लेकर आए, मुझे क्यों नहीं तुमने मेरे साथ क्यों नहीं सेल्फी खींची। इसकी वजह से इतनी लड़ाइयाँ होने लग गई हैं फैमिलीज़ में। अच्छा, ये मैं सब्जेक्ट कभी भी ना लेकर आती, ना मुझे पता चलता जब तक मेरी आंखों के सामने ये चीज़ें नहीं हुई। जब मैंने खुद ये चीज़ें देखी, मैंने कहा माय गॉड, इतनी इम्पोर्टेंस है इतनी चीज़ों के लिए, इतनी ज़्यादा तस्वीर खींचने की इतनी इम्पोर्टेंस होती है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस बात के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूसुफ साहब, जो बताएंगे, माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, आपको बताएंगे कि खुदारा सुधर जाओ, मत करो ये चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं, ठीक ठाक है? ये जो सोशल मीडिया है, इस पे तस्वीरें लगाना तो ऐसा हो गया है कि बस मैं तो नहीं लगाई तो मैं पीछे रह गया किसी से। चलें, इसमें पॉजिटिव बात भी है, आप तस्वीरें लगाते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है, आप ज़रा खुश होते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव लें। दूसरी जानिब अगर किसी की तस्वीर ना खींची जाए या आपस में फैमिलीज़ में किसी एक को इग्नोर कर दिया जाए, इग्नोर गलती से हो जाए या जानबूझ के भी किया जाए, जो इंसान परेशान खुद हो जाता है ना कि मुझे तस्वीर में नहीं लेकर आए, मुझे उन्होंने पूछा नहीं, मुझे नहीं बुलाया। ये तो आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह में भी अक्सर होता है कि पूरी फैमिली की गैदरिंग है, वो एक आध रह गया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया था स्टेज पर। अरे नहीं बुलाया तो खुद चले जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, इसके बाद का बतंगड़ बना लेना या इस बात को इशू बना लेना, इसके हवाले से बताइएगा। और जो ये तस्वीरें खींचना और एक आध गलती से इग्नोर हो जाए या जानबूझ के भी इग्नोर हो जाए, ये क्यों आजकल इतना ज़्यादा लोगों में इस बात को लेकर इश्यूज बनाने लग गए हैं? देखिए, अगर आप लाइफ स्टाइल देखें तो ये जब से सोशल मीडिया आया, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, तो हमारी लाइफ पैटर्न ही चेंज हो गया ना। बहुत अब हम डिजिटल हो गए, जो हम फिज़िकल थे हम फिज़िकल से डिजिटल हो गए। फिर एक मेहरबानी कोविड आया तो उसने हमारा वो रेशियो जो है डिजिटल का है वो होशरुबा अंदाज में बहुत बढ़ा दिया। तो हम 10% जो है वो फिज़िकल रह गए, 90% हम डिजिटल हो गए। इसकी एग्जांपल मैं आपको इसलिए देता हूँ कि अगर आप किसी भी शादी के अंदर चले जाएं, 10 लोग बैठे होंगे, 10 के 10 अपने मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे होंगे, बराबर में बात नहीं कर रहे होंगे, राइट। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। तो ये जो रवैया है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है, रवैया पहले से ही था, ऐसा नहीं कि अभी हो गया, अभी ज़्यादा हो गया क्योंकि एक्सेस ज़्यादा हो गया। पहले भी ये होता था कि कोई ना कोई एक रूट के बैठता था, उसको आप जब तक मनाने लेके ना जाए तो वो नहीं आता था। एक कैमरा होता था ना, नहीं, मैं तो लोगों को बुलाने की बात कर रहा हूँ ना, यानी लोग शादी के लिए को रूट के बैठे, मैं शादी में नहीं आऊंगा। अच्छा, फिर आप रूट जाएंगे, उसको मना के लेके आएंगे, फिर वो आने के बाद बैठेगा। एक तो फैमिली में होता है जो नाराज हमेशा एक कीड़ा होता है, एक कीड़ा हमेशा होता है। सवाल ये है कि इसके पीछे नीड क्या है ना। देखिए, हमारी एक बुनियादी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद जैसे हम उस लेवल से निकलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक यकीनी कैफियत हो। अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी के ऊपर। यार मैं चाहता हूँ मैं घर से निकलूँ तो मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ, तो मेरा बच्चा स्कूल पहुँच जाए। तो ये हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक यकीनी कैफियत हो। जैसे ये यकीनी कैफियत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो फिर एक और चीज़ होती है, हमें बोरियत शुरू हो जाती है, हम यकसानियत के शिकार हो जाते हैं। यार मेरी लाइफ के अंदर तो कुछ नया है ही नहीं। अभी आप जिस तरह बात कर रहे थे कि जब सब कुछ सही है तो फिर मज़ा नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरी लाइफ में यकसानियत आ गई है। अब ये कब आई है कि पहले तो अगर मेरी यकीनी कैफियत थी तो मैं उसी के लिए लगा हुआ होता। अब जब ये जब लेवल आ जाता है ना कि अब मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें, मेरी कुछ आसूदगी आ गई है, तो उसके बाद ये नई कहानी शुरू होती है जो एक हमारी सबकी बुनियादी नीड है। बच्चे से लेके आज तक लव चाहिए, कनेक्शन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ये हम सबको चाहिए। हमें तवज्जो चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें इदराक चाहिए, हमें अपनी हैसियत की मौजूदगी का एहसास चाहिए। ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात में से। अच्छा, इसके साथ भी ये होता है कि जब इंसान ज़ाहिर कोशिश करता है, आसपास कनेक्ट करता है, लोगों से मिलता है, सारा कुछ करता है, ग्रुप्स बनाता है, सपोर्ट ग्रुप्स बनाता है, सोशल मीडिया पे भी जाता है, कनेक्ट करता है, 3-4 हज़ार लोगों की लिस्ट भी बना लेता है। अब जब ये वाला लेवल आ जाता है ना तो फिर इंसान को एक और वो कीड़ा काटता है
और वो कीड़ा ये है कि यार मैं मुनफरिद क्या हूँ, ये भी आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि यार अगर सारी डिजाइनर है तो मेरा निश क्या है, सारी डॉक्टर है तो मैं कैसे मुख्तलिफ हूँ, सारी अगर इस तरह सजे सजाए आए हुए हैं तो मैं कहाँ, मैं कैसे स्टैंड आउट करूँ। तो अब उस स्टैंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव तरीका है, एक नेगेटिव तरीका है, राइट। एक तो ये कि मैं अपने किसी काम से, मैं अपने किसी दूसरे स्टाइल से, मैं अपने किसी बात से, मैं अपने किसी कैरेक्टर से, मैं अपनी किसी चीज़ से अपने आप को मुनफरिद बना लूँ। और या फिर ये है कि फिर मैं ऑब्वियसली कोई ऐसा नेगेटिव भी काम कर लूँ क्योंकि जो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, यानी मैं जानबूझ के ऐसी चुचोरी हरकत करूँ जो आजकल टिकटॉक्स के ऊपर हो रही है, ये उल्टी सीधी उल्टा ट्रेन के आगे लटक रहे, इससे क्या होगा, ये लोग मुझे देखेंगे, मैं कुछ भी ऐसा कर गुजरते हैं जिससे उनकी अपनी जिंदगियां जो है वो दाव पे लग जाती है। तो अब क्या है कि ये वो जो अंदर का गैप है ना, अंदर से जो खाली है, फिर हमें जो एक मटीरियलिज्म सिखाया गया कि जनाब आपकी जब तक आपको अपनी शर्ट से पिछाना जाना चाहिए, गाड़ी से पिछाना जाना चाहिए, मोबाइल से पिछाना जाना चाहिए। अच्छा अब क्या हुआ, इसके लिए मैं लगा रहा, अब मैंने अपनी लाइफ को भी कुर्बान किया, मैं अपने मजे को भी कुर्बान किया, मैंने वो घड़ी ले ली, मैंने वो गाड़ी ले ली, मैंने वो सूट ले लिया, अब वो दिखाऊं नहीं तो फायदा तो कहाँ दिखाऊं अब दिखाऊं तो फिर सोशल मीडिया। अच्छा अब मैं चला गया हूँ, अब मैं आपके बैठा हूँ, मैं आपको इतनी देर से दिखा रहा हूँ और आप मुझे दिखा ही नहीं रहे, और उसके बाद मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपको अपनी नई स्विस घड़ी की बताई, आपने वो भी नहीं बताई, फिर आपने अपने लोगों से डिस्कस किया जाके रील बना के, उसमें आपने मुझे ये भी नहीं बताया, तो मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया की ना आपने। तो ये वाली बात तो है, आपने तो मेरी मेहनत आपने ज़ाया की ना। अच्छा ये एक चीज़ बताइएगा, जो स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि फैमिलीज़ में अब मुझे नहीं बुलाया तस्वीर खींचने के लिए, ठीक है उसको थोड़ा इंसल्टिंग है उसके लिए बात, या बुरी बात है कि नहीं बुलाया, अब इसको हैंडल कैसे करें। लाइक मेरे लिए तो नाज़िया मलिक के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, मुझे कोई फैमिली में बुलाए तस्वीर के लिए, मुझे कोई अपनी शादी में भी बुलाए या ना बुलाए, मुझे कोई दोस्त भी बुलाए या ना बुलाए, मेरे लिए पर्सनली नाज़िया मलिक के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि आप भरे हुए हो ना अंदर से। हाँ वो लेकिन अगर कोई शख्स ये चीज़ कहता है, वो क्यों कह रहा होता, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। देखिए इसलिए कि पहली बात तो ये कि वो जहनी दबाव का शिकार है, मैं मर्ज नहीं कह रहा, वरना तो ये डिसऑर्डर है। हाँ। क्योंकि ये जब सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम इस हद तक लो हो जाए कि मैं एक नर्सिसिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाऊं, मैं बदतमीजी पे भी उतर आऊँ, और मैं एक शख्स जिसके घर के अंदर 400 लोग आए हुए हैं और वो बेचारा अपनी बच्ची की शादी में लगा हुआ है, अगर आप उसके वाकई हमदर्द हैं तो आप उससे जाके पूछेंगे कि भाई मुझे कोई काम बताए। मैं एक बात बता रहा हूँ, चाहे दावत हो, आप तो गए ना उसके यहाँ, वो एक मेजबान है, एक मेजबान पे एक जिम्मेदारी तो नहीं होती ना, एक मेजबान पे कितनी जिम्मेदारी है, उसके अंदर तो अगर आप वाकई मुखलिस हैं तो आप जाके पूछेंगे यार कोई काम तो नहीं है, मुझे भी बता दो, राइट, मैं हैंडल कर लूं, मैं सारी चीजें कर लूं, राइट, ऐसे ही है ना। उसके ऊपर कई मेरे ऐसे दोस्तों की तकारीब होती हैं जो हमारे सर्कल के अंदर होती है, तो वो कहते हैं यार इमरान भाई आपको ज़रा लोग ज़्यादा पहचानते हैं ना, तो आप प्लीज़ रिसेप्शन देख लेंगे, क्योंकि मैं ज़ाहिर स्टेज पे भी जाऊँगा, वापस आऊँगा, किसी को बिठाऊँगा, कोई VIP आ जाएगा तो उसको लेके जाऊँगा, किसी से मिल रहा हूँगा, किसी से बात कर रहा हूँगा, तो यार मेहमान मिस ना करना, तो आप रिसेप्शन पे खड़े हो जाएंगे, तो मैं वक्त से पहले जाके रिसेप्शन खड़ा हो जाऊँगा। क्योंकि मैं तो उसकी सपोर्ट के लिए गया हूँ ना, मैं ही जाके कहूँ यार मुझे तो तूने स्टेज पे नहीं बुलाया, मुझे तो तूने तस्वीर नहीं खिंचवाई, मतलब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये खाली जो लोग हैं ना अंदर से, ये छीनने की कोशिश करते हैं उस जगह को, वो जगह आपकी नहीं है। सवाल ये कि जिसके घर तकरीब हो रही है वो जगह उसकी है, तस्वीरें भी उसी की खींचनी चाहिए, फैमिली भी उसी की खींचनी चाहिए, हाईलाइट भी उसी खर्चे, लाखों रुपए उसी ने खर्चे किए, आपने क्या तीर मारा। यूजुअली भाभीियों को ये मसला होता है, पता है, कि वो आउटसाइडर होता है ना, ये भाभीियों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाभीियों के साथ 2-4 होती हैं जो उनको लगाती है पिन। नहीं वो नहीं भी पिन वो भी लगाती है। अच्छा ये पिन लगाने वाला भी कौन होता है? ये भी है ना पिन कि तुझे तो लिया ही नहीं, देखा तुझे समझा। ये जो चीज है ना, ये भाभीियों में मैंने अभी तक देखा, जितना मैं नोट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हर जगह पे भाभी को मसला है। भाभी को इम्पोर्टेंस बिल्कुल देनी चाहिए, मैं खुद भी किसी की भाभी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरा उल्टा हिसाब है, मैं कहती हूँ यार सबकी तस्वीरें खींच, अरे नहीं हो जाएगा मेरा, नहीं हो, पहले सबका देख लो, मेरा हो जाएगा, मतलब मैं बड़ी बनती हूँ वहां पर। मैं कहती हूँ नहीं, मैं कुर्बानी देनी होती है, बड़ा बनना पड़ता है, रिश्तों में कुर्बानी देनी बिल्कुल होती है। तो वहां पर आप ये सोचे कि मैं मेहमान हूँ और मेरी पिक्चर क्यों नहीं खींची, ये बात मुझे जो है ना अंडरस्टैंड करनी है। तो अभी हम जाएंगे ब्रेक के बाद फिर हम इसी टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ ही रहें।
और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आजकल जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, मेरी तस्वीर क्यों नहीं खींची, मुझे क्यों नहीं ग्रुप में बुलाया, मैं वेट करती रही, एक तरफ खड़े होकर आपको देखती रही, लेकिन आप लोगों ने मुझे तस्वीर के खींचने के लिए नहीं बुलाया। इन बातों पर बहुत सी लड़ाइयाँ होने लग गई हैं और इस लड़ाई का नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। और ये आखिर में माइंड सेट क्या होता है, क्यों ये अपनी तस्वीर, मतलब फैमिली मेम्बर में अगर कोई भूल भी गया आपको तो इट्स ओके, और अगर जानबूझ के भी नहीं बुलाया तो इमरान साहब ये ठीक है, इट्स ओके, नहीं बुलाया, उनका मकसद ही होगा कि आपको तंग करना और आप तंग हो गए, ये बात होती है ना। वो वल्नरेबल होते हैं, वीक लोग भी तो वही होते हैं ना कि यार उसने मुझे गाली दी और मैं तब फिर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो तो बहुत ही इसके लिए अपना कुछ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, कोई नहीं बुला रहा तो ना बुलाए। ये जो पर्सनालिटीज होती है ना, ये शख्सियात होती है, इनके अंदर कुछ महरूमियाँ रहती हैं बचपन से, बचपन से महरूमियाँ होती हैं। अच्छा, या उनकी इन्वायरमेंट उनको देती है या खुद भी वो या वो इन्वायरमेंट उस वक्त उनको देने लग जाता है जो प्रेजेंट या वो खुद ऑटो एक मतलब उनके ऊपर इंस्टॉल होती है। और वो है एहसास कमतरी, सबसे बड़ा होता है एहसास कमतरी। तू तो लायक ही नहीं है, तू तो गोरा नहीं है, तू तो ऐसा नहीं है, तू तो ऐसी नहीं है, तेरा तो रंग ऐसा है, तेरी मतलब बचपन में मैं कह सकता हूँ हाय हाय इसकी नाक इतनी मोटी है, क्या होगा यार, अभी 2 साल की तो है वो, दादी इतने फरमान जारी कर दिया कि इसका क्या होगा, कि इसकी नाक फैली हुई है तो इसका रिश्ता कैसे होगा। यानी पहले दिन से उसको ही पता लग गया कि 2 साल का, उनको ये नहीं पता वो 2 साल का बच्चा भी सुन रहा होता है। ऐसा ही है ना, वो तो बच्चा तो 4 महीने का माँ के पेट में सुन रहा है, ये तो 2 साल की बहुत बड़ी हो गई, 2.5 साल की हो गई है एक्चुअली। तो अब ये क्या हो गया, जब आप इस तरह होता जाएगा तो उसके अंदर वो गैप आ गया, उसके अंदर वो एहसास महरूमी आ गया, उसके अंदर वो एहसास कमतरी आ गया कि जब वो अपने आप को आईने के अंदर देखता है या देखती है तो वो कहती है कि जी मैं नहीं हूँ, मैं कम हूँ, उससे लोगों से कम हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। अब उसको पूरा करने के लिए वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। तो ये सारा जो है ना वो रिएक्शन है कि मैं अंदर से अपने आप को खाली समझता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के इस तरह की कोई चीज़ें करता हूँ कि किसी तरह मैं नुमायाँ हो जाऊँ और वो मेरा एहसास कमतरी जो है वो मेरे जो है बराबरी में और उससे आगे बढ़तरी में आ जाए। उसके लिए अगर मैं शामिल नहीं होऊंगा, तस्वीरों में नहीं जाऊंगा, आपको तस्वीरें कुछ आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर किसी न किसी तरह किसी वीआईपी के पीछे यूं एक गर्दन आ रही होगी। आप उससे पूछे कि नजर नहीं आ रहा कि आप जानबूझ के अपनी गर्दन घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मैं जो है वो आ जाऊं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईद की नमाज के लिए जो जैसे पोलो ग्राउंड में होगी या गवर्नर हाउस में होगी या वजीर आला हाउस में होगी या मेजर प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी, तो वहां जाने के लिए भाई वो आधी रात को चले जाते हैं कि यार अगर मैं पहली सफ में उसके बिल्कुल पीछे नहीं बैठा तो कैमरे में कैसे आऊँगा। जब सुबह को 9 बजे खबर चलेगी और जब दिखाया जाएगा, ज़ाहिर वज़ीर आज़म, सब वज़ीर आला, मेयर, गवर्नर को तो दिखाया जाएगा, उस फ्रेम के अंदर मैं कैसे आऊँगा, इसके लिए आधी रात को वहाँ पहुँचने। अच्छा, ये जो अपनी वैल्यू होती है ना, करें वो ये फेक हुई ना, यानी अंदर से मैं जानता हूँ कि मैं नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा ना, उसके पीछे खड़े होने वाला चाहे लाख भी अपनी मुंडी को सामने लेकर आ जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना फेमस है कितना नहीं। जैसे कहते हैं ना कि शाहरुख खान की शक्ल वाला जो है वो शाहरुख खान नहीं बन सकता, शाहरुख खान एक ही है, नहीं हो वो तो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मेरे पानी की बोतल खाली है तो मैं तो उसमें पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, चाहे वो पानी है या नहीं, कितना गंदा पानी। मैं अपनी सेल्फ नीड को, मैं अपनी सेल्फ जो नीड को कैसे पूरा करूँ। सवाल ये है कि आप उसे कह रहे हैं यार तू खा तो रहा है लेकिन तेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं भाई मेरी भूख है ना, मैं कुछ तो डालूंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अब इसके लिए अगर कोई फैमिली में ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए तो उस शख्स को क्या करना चाहिए? अगर उसे कोई नहीं बुला रहा तस्वीर खींचने के लिए या गलती से भी नहीं बुलाया तो रिएक्ट क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये कि उस वक्त तो आदमी को खुद नहीं पता होता, नहीं तो बाद में आता है कि वो रह गया था, तू रह गया था, मुझे नहीं पूछा। आप उससे कह गए मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, राइट, मैं ज़ाहिर मसरूफ था इसलिए इग्नोर हो गया। अच्छा, वो कहता है मैं नहीं मानता, जिसको नहीं बुलाया वो क्या रिया, वो कैसे करे, वो अपने आप को कैसे समझाए? देखिए, सवाल ये कि उसको ये ज़ाहिर वो मर्ज है, वो एक जहनी मर्ज है, वो एक डिसऑर्डर है। ये जो पुअर सेल्फ इमेज, पुअर सेल्फ इस्टीम इस हद तक चला जाता है कि डिप्रेशन के अंदर बंदा चला जाता है। उसके बाद वो इस तरह की चीज़ें करता है जिसके ऊपर जो उसके लिए और दूसरों के लिए नुकसान दे। वो अपनी ज़िंदगी भी परेशानी में ले आता है, दूसरे लोगों की भी परेशानी में ले आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो मुखलिस दोस्त है, रिश्ते हैं, वो भी खो देता है, क्योंकि यार उसने कहा तू तो हम तेरी इतनी कर रहे, तू हमारे ऊपर चढ़ के आ रहा है। ऐसे लोग नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में महरूमियाँ रही है ना। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी में महरूमियाँ रही हैं, तो ये महरूमियों का रिएक्शन है। क्योंकि जब तक वो उस महरूमी के ऊपर काम नहीं करेगा, जब तक वो उस चीज़ों को क्लेरिफाई नहीं करेगा, जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि यार वो 7 साल की एज में हुआ था, मैं अभी 37 साल का हूँ, यू नो। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि इसको असल नकल करनी पता ना, हम अपने बचपन का सोचेंगे वहीं पहुँच जाएंगे, हम अपने स्कूल का सोचेंगे पूरे स्कूल में पहुँच जाएंगे, उसको वहाँ से निकाल के लाना होता है।
तो अगर वो दोस्त की बात समझता है या उसके दोस्त ऐसे, अबे छोड़ यार, जिंदगी आगे बढ़ गई, उसकी क्या ऐसा, अब हो या ना हो, हम अपनी जिंदगी में लेकिन वो दोस्त समझे भी तो सही ना। सवाल ये कि नहीं तो फिर किसी माहिर ऐसे नफ्सियात के पास जाएगा। ऐसा ही है ना। देखिए मामला है कि वो नफ्सियाती ये नफ्सियाती मसला है, ये नफ्सियाती मसला है, ये डिसऑर्डर बन चुका होता है। ये जिसको आप ये सोशल मीडिया कह रहे हैं, ये अब डिसऑर्डर करार दिया जा चुका है, ये एक जहनी मर्ज करार दिया जा चुका है। सोशल मीडिया एडिक्शन जो है, ये एडिक्शन में आ चुका है। सोशल मीडिया के अंदर वैल्यू डालना ये इतना बढ़ गया है कि अगर किसी के लाइक्स हैं ना, मैं किसी एक शख्स के लाइक्स हैं और दूसरे वो अपने लाइक्स देखेगा, मेरे जो हैं 500 हैं, अच्छा मैं दूसरे का भी चेक करूं उसके कितने लाइक्स आए, अच्छा इसके 400, हाँ मेरे देखा ज्यादा लाइक्स आ गए हैं। ये भी ये वो जग है जिसकी ये हसद है ना, ये जब ये हसद बनता है तो ये बिल्कुल वही वाले स्टॉक एक्सचेंज वाला हो जाता है कि हर वक्त बैठे स्टॉक गिर गया, स्टॉक ऊपर हो गया, स्टॉक नीचे हो गया, ज्यादा हो गया, उसका क्यों हो गया, उसका वो हो गया। वो तो जिंदगी एंग्जाइटी है, वो हर वक्त घबराहट का शिकार है। उसकी ज़िंदगी जो है वो एक अलमिया बन चुकी होती है। ये भी वही है कि उसको ठहराव लाने के लिए फिर किसी के पास जो है वो जाना पड़ता है। इससे ज़्यादा भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फेसबुक के ऊपर या आप सोशल मीडिया के ऊपर आप तस्वीरें डाल रहे हैं, ये डाल ही क्यों रहे हैं, इसके भी तो कुछ नुकसानात होंगे ना। आप वो तो देख ही नहीं रहे कि आप जो नज़र लगवा रहे हैं अपने ऊपर, आप वो जो अट्रैक्शन बन, आप मुझे बताएं, आप घर के अंदर आप अगर कोई खाना लेके आते हैं, बहुत अच्छा खाना मंगाया, आपने ऑर्डर कर लिया, आपने आधा खाना खाया, आधा खाना क्या करते हैं आप, ढक के रखते हैं, सील करते हैं, बिल्कुल फ्रिज में रखते हैं, नजर ना पड़ेगा, नहीं सील करके रखते हैं ना, ढक के रखते हैं, फ्रिज में ढक के रखते हैं, ऐसे ही है ना। क्यों ढक के रखते हैं? खाना खराब है क्या? खाना खराब नहीं है, खाना खराब हो सकता है, ऐसे ही है ना। आप क्यों ढकते हैं कि खाना खराब नहीं है, लेकिन खाना खराब हो सकता है। खाना किस चीज से खराब हो जाएगा? सारे एनवायरनमेंट से खराब हो जाएगा। तो आपने अपने आप को जो एनवायरनमेंट में फेंक दिया उठा के, ठीक है, अब आपके ख्याल में टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, आपके ख्याल में हसद नहीं आएगा, आपके ख्याल में अट्रैक्शन नहीं आएगी, आपके ख्याल में जेलसी नहीं आएगी, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये कौन सा मतलब अंदर की खालीपन है कि जिसके अंदर आपने अगर कहीं जगह के ऊपर आप बैठ गए और आपने कोई महंगी डिश मंगा ली, तो आपने जल्दी से तस्वीर खींच के और जल्दी से टैग लगाया कि मैं ये खा रहा हूँ। अंदर से क्या चीज़ बताना चाहिए? मेरी औकात नहीं थी, ये मुझे मिल गई है, देखो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास मौजूद है। ये सब ज़हनी बीमारियाँ हैं। ऐसे ही है ना, हसद, हिरस, हविस, बोगज़, कीना, ये पूरी सूरह हुजरात है जो ये कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, नेम कॉलिंग नहीं करना है, खुदमाई नहीं करना है, रियाकारी नहीं करनी है, राइट। इबादत की रियाकारी शिर्क बताया। यानी मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे अचानक पता लगा कोई आ गया और मैंने अपना सजदा लंबा कर दिया कि इसको ये पता लग जाएगा जरा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, शिर्क है। ओह माय गॉड, आप अंदाजा करें, इबादत की रियाकारी शिर्क है। हम क्या कर रहे हैं आप जरा देख लीजिए, तवाफ कम कर रहे हैं, वहां से तस्वीर खींच के भेज रहे हैं, रोजा रसूल पे जाके तस्वीर खींच के भेज रहे हैं, कर रहे हैं ना। देखिए जी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सेल्फी मैं जो है लेके दे रहा हूँ ताकि मेरे पीछे काबा नजर आ जाए। दूसरों को क्या बताने के लिए जा रहे हैं? दूसरों को आप क्या बताए? इस शिर्क है। अगर कोई पढ़े ना दीन तो कहेगा यार झूठ बोलना, रियाकारी करना, हसद करना, हविस करना, ग़ीबत करना, कीना, ये सब से बचो, ये सब से बचो। और आपकी जो डिजिटल मीडिया है, इसने आपको ये पूरा मौका दे दिया कि सारी बीमारियां बहुत्तम दर्जे के ऊपर आप खुद कर रहे हैं बैठे हुए, और आप समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड नेगेटिव असर पड़ेगा। जो मालूम वो कह रहे हैं अपने ऐबों पे पर्दा डालो, मैं जाके पता नहीं क्या क्या दुनिया की कहानी जो है वो बता रहा हूँ यार, मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ यार, मतलब ये कोई कहानी है यार? लाइक इस तरह की फजूल इस तरह के सवाल पूछते, बताओ इसका मतलब क्या है, क्या सिर्फ लाइक्स मिल जाए, सिर्फ अट्रैक्शन मिल जाए। वही इसी तरह के आप किसी भी महफिल में बैठे होते हैं, एक शख्स जब भुन रहा होता है, उसकी कोई नहीं सुन रही होती है, वो जानबूझ के इस तरह का कंट्रोवर्शियल चीज करता है, जानबूझ के किसी को छेड़ता है ताकि शोर शराबा होना शुरू हो जाए और लोगों को जो है वो तवज्जो मिले। और नेगेटिव बात भी किसी के लिए नेगेटिव बात भी इसीलिए करेगा ना, इसीलिए करेगा। यानी वो अपनी जिंदगी भी खराब करेगा, दूसरों की जिंदगी खराब करेगा, माहौल को जो है वो खराब करेगा। एंड रिजल्ट से उसको सिर्फ एक क्या चीज मिलेगी कि वो किसी तरह मुझे तवज्जो मिल गई है। उस तवज्जो हासिल करने के लिए वो कितनी चीज़ों को बर्बाद करता है, कितनी चीज़ों को कुर्बान करता है। तो हसद करने वाला शख्स पहले अंदर से बॉयल अप होगा, तब जाके आपसे हसद करेगा। वो जो खुद जल रहा है बैठा, वो तो उसको ख्याल ही नहीं आ रहा। ये दीमक की तरह मैं जो खा रहा हूँ अपने आप को, और नीचे मैंने चूल्हा मतलब जला रखा है अपने, और हीट अपनी मैं कम ही नहीं कर रहा हूँ, तो उससे फिर क्या होगा? आप तो खुद इसी फील्ड की हो, अंडरस्टूड, स्किन खराब होगी, फिर डर्मेटोलॉजिकल इशू आएंगे, फिर डाइजेस्टिव इशू आएंगे, फिर गैस की शरबत पिएगा, फिर सर की दर्द की दवाइयाँ खाएगा, एलर्जीज के ऊपर जाएगा और बुरा हाल करता चला जाएगा। लेकिन वो ये नहीं छोड़ा कि यार ये जो मैंने अपने अंदर ये जो अलावा पाल रहा हूँ ना, जिसको दीन में जो मना कर रहा है, जिसके नुकसान हैं, इसको कम कैसे करें, खत्म कैसे करें, या कम कैसे करें? गो बैक टू देखिए, एंटी एजिंग की जीन्स काम करती है जब मैं दिल से किसी की तारीफ करता हूँ।
अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि अपने भाई के लिए जो है वो मुस्कुरा देना सदका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये। हम तो कुड़ते चले जा रहे हैं, आप अंदाजा करें ना, अच्छा, वो ये कह रहा है कबूलियत की दुआओं में से वो दुआ मकबूल है जो तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में करते हो। वो तो ये कह रहा है कि भाई उसकी गैर मौजूदगी में भी उससे प्यार करो, तुम उसकी मौजूदगी के अंदर उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुम उसकी मौजूदगी के अंदर आप जो है वो कंप्लेन कर रहे हो, शिकवे कर रहे हो। वो कह रहा है उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके लिए दुआ करो। तो जब तक मैं उस एटीट्यूड के ऊपर नहीं जाऊंगा, जब मैं लोगों से प्यार नहीं करूंगा, अपने आप से प्यार, ये वो लोग हैं जो अपने आप से प्यार नहीं करते, ये दिखा रहे हैं कि मुझसे प्यार करो, लेकिन सेल्फ के अंदर ये अपने आप से प्यार नहीं करते, क्योंकि गैप है ना। मैंने कहा कि दो कम्युनिकेशन है, एक मैं आपसे करता हूँ और एक मैं अपने आप से भी तो करता हूँ। तो वो जो मेरी अपने आप की कम्युनिकेशन है ना, वो भी इस तरह मतलब कंटेमिनेटेड की गई है शुरू से कि तू तो है ही बेकार, तू तो है ही बेकार। उसका रिएक्शन ये है कि ना मैं खुद से अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, ना मैं आपसे अच्छी तरीके से बात इसका कर रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसको एहसास कमतरी जो है उसको लोग ही या उसके इर्द गिर्द लोग ही उसको दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ आपके फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो आपके इन लॉज हों, चाहे वो आपके जो है अपने घर वाले हों, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो। समटाइम्स आजकल बच्चे भी माओ को या उनको, क्योंकि बड़े हो गए हैं वो बच्चे, अगर वो 16-17 की इतना शऊर आ गया तो कहते हैं माम इट्स नॉट लुकिंग नाइस ऑन यू, नो आप तो पुराने वक्तों के हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा। मतलब वो इस किस्म की बात कहते हैं कि वो अपने आप को कमतर समझने लग जाती हैं, और ये चीज़ जो है ये डैमेजिंग है बहुत ज़्यादा। अगेन मैं वही वाली बात कहूँगी कि अपने आप को, ठीक है ये डैमेज कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है, खुद को इंसान कैसे बुलंद करे। एक हकीकत ये है कि राय देने से मैं किसी को नहीं रोक सकता। हाँ। ये हकीकत पहले मुझे इदराक होना चाहिए। मैं अगला जुमला क्या बोलूंगा आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि मुझे रोक सके। बोलने के बाद हो सकता है जूता उठा लें कि यार ये क्या बकवास की है, लेकिन बोलने के बाद ऐसे ही है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि दुनिया के हर आदमी जुगाली कर सकता है, दुनिया का हर आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो राय दे सकता है। अपने आप को कैसे, वो सवाल है कि उस राय को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का इख्तियार मेरे पास है ना। मैं अगर आपको कहूँ कि यार नाज़िया मुझे लगता है कि तुम तो मर्द हो, आप कहोगे जी डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे PhD हैं, लेकिन क्या बकवास किया आपने। यानी आपने मुझे बोलने के ऊपर सुन लिया, एक्सेप्ट नहीं किया ना, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये रिजेक्शन सीखें कि ये एक्सेप्टेंस सीखें कि कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा, लेकिन रिजेक्ट करने का इख्तियार मेरे पास है। तो ये ये हाँ ठीक है ना। ये आप बोल रहे जी, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन मैं अपनी शर्ट नहीं, यार ये शर्ट तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही। अच्छा नाज़िया अगर कह रही है तो मैं सोचूंगा, क्योंकि वो एक ड्रेस डिजाइनर है, तो मैं सोच सकता हूँ कि यार मेरी सलाह हो सकती है। एक बंदा जिसको A और B नहीं पता फैशन का, और मुझे आके कह रहा है यार तुम्हारे पास ये सूट नहीं कर रहा, यार तुझे पता क्या है, और मैं संजीदा भी ले रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ हूँ ना। मैं उसकी इस बात को क्यों संजीदा ले रहा हूँ जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उस फील्ड से, यानी वो एलो राय नहीं है ना वो। बिल्कुल। चलें इस पर, ये तो इतना लंबा सब्जेक्ट है, इस पे और ज़्यादा डिटेल में बात भी हो सकती है इंशाल्लाह, फिर हम ज़रूर इस पे करेंगे बात। स्पेशली सेल्फ एस्टीम के हवाले से हमारा एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आपने जितना हमें टाइम आपको दिया, इसमें आपको काफ़ी कुछ जो है ना एब्जॉर्ब किया होगा, समझे होंगे, और अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपनी पर्सनल, आपके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, उस टैलेंट को आप उभारेंगे। आपको पता है, आपको ख़ुद को पता है अपने बारे में, तो प्लीज़ छोटी छोटी बातों पे अपने दिल में ना लिया करें, अपने दिमाग में लिया करें। लाइफ में बहुत कुछ करने को है। तो इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक वक्त फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।